हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे भारत के राज्यों के गठन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे भारत के राज्यों का जो वर्णन है वो हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद से लेकर के कौन से अनुच्छेद में किया गया है इसका वर्णन। तो देखिए दोस्तों, हमारे संविधान भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक में क्या है, भारतीय राज्यों का वर्णन है। अब दोस्तों हम लोग सीधे चलते हैं भारत के राज्यों के गठन की ओर। तो देखिए दोस्तों, भारत में राज्यों के गठन का इतिहास एक महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए दोस्तों हमें संविधान सभा से लेकर के वर्तमान समय तक की घटनाओं का अध्ययन करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारत की जो स्वतंत्रता थी, स्वतंत्रता से पहले की स्थिति को हम लोग समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता से पहले क्या था, हमारे देश पर ब्रिटिश सरकार का शासन था। आप सभी लोग जानते हैं। तो उस समय क्या था कि ब्रिटिश शासन के तहत जो था वो भारत दो हिस्सों में विभाजित था। एक था ब्रिटिश भारत और दूसरा था देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत जो था दोस्तों वो सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में था और देशी रियासतें जो था वो महाराजाओं और नवाबों के द्वारा शासित था। अब दोस्तों हम लोग अध्ययन करते हैं, हम लोग समझते हैं स्वतंत्रता के बाद की स्थिति को जानते हैं। यानी कि दोस्तों 1947 से लेकर के 1950 के बीच के ये जो समय अंतराल है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से क्या हुआ, 562 रियासतों का भारत में विलय हुआ। यानी कि दोस्तों विलय का मतलब क्या हुआ, विलीन हो गया। 562 रियासतों का क्या किया गया, विलीन किया गया। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे इस बात को कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। आप सभी लोग जानते होंगे। तो हमारा जो भारतीय संविधान जो लागू हुआ उसके बाद, लागू होने के बाद दोस्तों भारत को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। उसके बाद दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में। और उससे पहले दोस्तों बहुत सारे आयोगों का गठन हुआ, जिसमें कि दोस्तों धार आयोग और जेपी आयोग जो है वो प्रमुख है। तो देखिए दोस्तों, धार आयोग का जो गठन है वो 17 जून 1948 ईस्वी को हुआ था। इसे दोस्तों आप कह सकते हैं धार आयोग या इसे भाषाई प्रांत आयोग भी इसे कह सकते हैं। तो धार आयोग का जो गठन है दोस्तों, इसका मुख्य कारण क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। देखिए दोस्तों, इसका उद्देश्य ये था कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए सिफारिश देने वाली एक संस्था थी धार आयोग। और इसका गठन किसने किया था, तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। इसका गठन किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों जेपी आयोग का गठन हुआ, और ये कब हुआ, 1949 ईस्वी में। और दोस्तों इसका उद्देश्य था कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का जो गठन किया जा रहा था उसको महत्व देने की सिफारिश करने वाली संस्था थी। और उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, और ये कब हुआ, 1953 ईस्वी में हुआ। और क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि तेलुगु भाषी लोगों की मांग पर मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया। उसके बाद दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में। तो दोस्तों उस समय इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। और इस आयोग के तहत दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी। तो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दोस्तों उस समय भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। और 14 राज्य उस समय कौन कौन से थे, बनाया गया था, कौन कौन से थे, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। ये 14 राज्य बनाया गया था। और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे, देखिए, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। ये 6 क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। इस अधिनियम के तहत दोस्तों राज्यों की सीमाओं को भाषाई आधार पर व्यवस्थित किया गया था। इस अधिनियम का मकसद संघीय ढांचे के अंदर भाषाई समुदायों को मजबूत बनाना और उनकी सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाना था। उसके बाद दोस्तों 1960 ईस्वी में बम्बई राज्य को विभाजित करके गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया। यानी कि दोस्तों 1960 के पहले न तो गुजरात राज्य था और ना ही महाराष्ट्र कोई राज्य था। इन दोनों राज्यों का गठन 1960 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगर आपसे कोई सवाल करे कि क्या 1959 में गुजरात कोई राज्य था, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि नहीं, 1959 में गुजरात कोई राज्य नहीं था। और अगर दोस्तों आपसे कोई पूछे कि 1958 में क्या महाराष्ट्र कोई राज्य था, तो इसका उत्तर आपको क्या होना चाहिए कि नहीं, महाराष्ट्र कोई राज्य नहीं था। यानी कि दोस्तों 1960 के पहले अगर आपसे कोई पूछे कि गुजरात या महाराष्ट्र कोई राज्य था, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि नहीं, ये राज्य की दर्जा कब दिया गया, 1960 के बाद। यानी कि 1960 में बम्बई से विभाजित करके गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया। उसके बाद दोस्तों
दादर और नागर हवेली को पुर्तगालियों से अपने अधिकार क्षेत्र में लिया गया और संविधान के 10वें संशोधन द्वारा पुर्तगाल से दादर और नागर हवेली को भारतीय राज्य में शामिल किया गया। दोस्तों अक्सर एक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दादर और नागर हवेली को भारतीय राज्य में किस संविधान संशोधन के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में लिया गया था। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर आप क्या देंगे? 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। अब दोस्तों देखिए, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 ईस्वी में हुआ था। इस दिन दोस्तों पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाब राज्य से कई क्षेत्र अलग किए गए थे और हरियाणा को 16वें संविधान संशोधन के द्वारा एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। और दोस्तों पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। अब दोस्तों बारी आती है गोवा, दमन और दीव की। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा पुलिस कार्रवाई द्वारा गोवा, दमन और दीव को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया और ये भारत के 12वें संविधान संशोधन के तहत भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1962 में गोवा, दमन और दीव को पुलिस कार्रवाई द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया था दोस्तों। उसके बाद 1987 में दोस्तों 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में गोवा क्या था? गोवा एक राज्य था। अगर आपसे कोई पूछे कि 1987 में गोवा क्या था? गोवा एक राज्य था। लेकिन 1987 के पहले गोवा क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। 1987 में 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। और 2025 में गोवा क्या है? एक राज्य है दोस्तों। आप इसको नोट करते हुए चलिए। लेकिन 1961-62 के पहले भारत का वो हिस्सा ही नहीं था। इसको आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 1961-62 के पहले क्या था? गोवा जो है वो भारत का हिस्सा ही नहीं था। अब दोस्तों 1963 में नागालैंड को असम से अलग किया गया और 13वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का 16वें राज्य के रूप में नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अक्सर दोस्तों कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं कि नागालैंड को कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में शामिल किया गया। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। इससे पहले दोस्तों कौन से राज्य में था? इससे पहले वो असम राज्य में था। अब दोस्तों देखिए, वीडियो के शुरुआत में मैं आप लोगों को बताया था कि 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था तो हिमाचल प्रदेश क्या था? हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था और इसे 1971 में दोस्तों भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मतलब कि 1956 से 71 के बीच में हिमाचल प्रदेश क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा इन तीनों राज्यों को संविधान के 22वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इससे पहले ये सब क्या थे दोस्तों? इससे पहले ये सब क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद दोस्तों 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। सिक्किम क्या बना? भारत का हिस्सा बना। कब बना? 1975 में बना। उससे पहले वो भारत में था ही नहीं दोस्तों, वो विदेशों में था। और सिक्किम को सबसे पहले संविधान के 35वें संविधान संशोधन के तहत भारत में शामिल किया गया। उस वक्त उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे या दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जामों में अगर एक क्वेश्चन आए कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत में शामिल किया गया था, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर ये आपसे पूछे कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, तो इसका उत्तर क्या होगा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि शामिल कब किया गया था, तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। और पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों 1987 ईस्वी में भारत के 3 राज्य, एक राज्य है मिजोरम, उसको 53वें संविधान संशोधन के तहत भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, जिसको 55वें संविधान संशोधन के तहत भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और दोस्तों उसके बाद गोवा, उसे 56वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और दोस्तों उसके बाद सन 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ। और उसके बाद दोस्तों तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। और उसके बाद दोस्तों 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित अस्तित्व में आए, जो भारतीय राज्य का प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हैं।
तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।